नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है योजनाएं चर्चा के इस सेशन के अंदर। आज है लेक्चर 3 और आज हम बात करेंगे नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में। बैम्बू के लेकर बात करें, इसे हिंदी में बांस कहते हैं और बांस या बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा गया है बिकॉज इसके कई सारे अमेजिंग फीचर्स होते हैं जो ट्रेड में और इनफैक्ट कई सारे एवेन्यूज़ में काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने इंडियन आर्मी के साथ टाइप किया और बैम्बू बंकर्स बनाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बैम्बू का यूज़ हर जगह जो है वो बहुत ज़्यादा आपका होता है। तो आइए ज़रा जानते हैं इस मिशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे ये मिशन के हाइलाइट्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल इसका बेसिक रिडक्शन क्या है और न्यूज़ में क्यों है, इसके डिटेल्स क्या है, उन सब की चर्चा हम आपके साथ यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम बात करें बैम्बू मिशन का, तो नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च हुआ इनिशियली 2006 एंड 2007 में। उस समय ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे था और बहुत ज़्यादा फोकस करके लॉन्च नहीं किया गया। इस मिशन को रीऑर्गेनाइज किया गया 2018-19 में और इसमें कई तरह के एवेन्यूज़ को ऐड किया गया, फंडिंग ऐड किया गया, लोन्स ऐड किए गए और ये एक मिशन है जिसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने। इसके 3 साल बाद इन द फाइनेंशियल ईयर 23 नेशनल बैम्बू मिशन जो है उसको मर्ज किया गया विद द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और इसके साथ मिक्स करके दोस्तों जो है उन्होंने एक बड़ा मिशन बनाया जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं, जिसमें अपार्ट फ्रॉम बैम्बू आपके कॉटन प्रोडक्ट्स भी आते हैं, आपके जो भी अलग अलग टेक्सटाइल्स के लिए जो क्रॉप्स आपके यूज़ होते हैं या फिर इन जनरल जो अलग अलग आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसके अंदर इसको भी मर्ज कर दिया गया। हालांकि इस साल इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया है और इसको कई स्टेट्स ने भी इस मिशन को अपने अपने स्टेट पे भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसका हमेशा से फोकस रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बैम्बू की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनके जो प्रोडक्शन की बात करें इन टर्म्स ऑफ कितना प्रोडक्शन होता है उनमें अभी भी सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है। तो की पॉइंटर्स की बात करें, ये हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि बैम्बू सेक्टर को डेवलप करना ओवरऑल और इससे इनकम जनरेट करना, इससे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको लाइवलीहुड बेटर करना और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में भी इसका रोल होता है बिकॉज इसका इस्तेमाल इको फ्रेंडली तरीके से भी या हम पोल्यूशन ना करके भी इसका इस्तेमाल कई सारे एवेन्यूज़ में कर सकते हैं। कवरेज की बात करें तो ये नॉन फॉरेस्ट बैम्बू कल्टीवेशन पे फोकस करता है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ पर इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने आपको बताया था डे 1 पे, गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम दो टाइप की होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पर 60% इन्वेस्टमेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% करेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 40% करेगा स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, हिल स्टेट्स की बात करें, स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और 10% वहाँ पर जो है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो मिनिस्ट्री का नाम है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर कहते हैं उसको, वो इसमें हेल्प करेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इसको इम्प्लीमेंट करने में। जी, तो उसके लिए ये लॉन्च आपका किया गया। इसके लिए दोस्तों एक अमेंडमेंट भी किया गया है इन द फॉरेस्ट एक्ट 1927 जहां पर बैम्बू ग्रोन ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड क्लासिफाइड एज ग्रास एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम एनी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन। मतलब अगर कोई बैम्बू या बांस को ग्रो करता है नॉन फॉरेस्ट लैंड पे, जो किसी जंगल में नहीं है, किसी फॉरेस्ट लैंड में नहीं है, तो उसे ग्रास ट्रीट किया जाएगा और उस पर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे। कितना भी बैम्बू जो है वो फिर डेवलप आपका कर सकता है। बैम्बू सिक्वेस्टर्स से कार्बन प्रिवेंट होता है, सॉइल इरोजन बचता है, वाटर रिटेंशन होता है, हैंडीक्राफ्ट, पेपर, फर्नीचर, बायो एनर्जी इनमें काम होता है। मुझे याद आ रहा है अभी एक बैम्बू पेन भी आपका लॉन्च हुआ था, इजाद किया था इंडिया में। तो बैम्बू के कई सारे मल्टी फैसेटेड उसके आपके जो है यूज केस हो जाते हैं। किन के लिए फ़ायदेमंद है? फार्मर्स इसमें आ सकते हैं, आर्टिसंस बैम्बू का यूज़ कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो बैम्बू सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं वो भी इसके अंदर जो है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। रिस्ट्रक्चर्ड जो बैम्बू स्कीम है वो सबसे पहले लॉन्च की गई अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर बरेली रीजन है उत्तर प्रदेश का, शाहजहांपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद जो बड़ी रीजन है वहां पर बैम्बू की तादाद सबसे ज़्यादा है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दिखाया है। एक का नाम महाराष्ट्र है जिसने अलग से बैम्बू मिशन प्लान किया है पिछले कुछ महीनों में और इसके लिए उसने त्रिपुरा के साथ टाई अप किया है। इस सरकार ने इतना ज़्यादा फोकस है कि इसने 4300 करोड़ रुपीज़ का एक बैम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसका कोशिश है कि वो बैम्बू को एज अ सेंटर क्रॉप, एज अ मेन एग्रीकल्चर क्रॉप के तौर पर यूज करे। इसके अलावा अभी हाल ही में पिछले हफ्ते की बात करें, कुछ हफ्ते पहले की बात करें तो राष्ट्रीय बांस महोत्सव, राष्ट्रीय बैम्बू उत्सव भी हुआ था जो IIT बॉम्बे में हुआ था।
बैम्बू न सिर्फ इंडिया में इंपॉर्टेंट है बल्कि दुनिया भर में इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल मनाया जाता है 18 सितंबर को, और बैम्बू के ग्रोथ को देखते हुए असम ने ऐलान किया है पिछले कुछ हफ्तों में कि वो एक बैम्बू सिटी, एक बैम्बू स्मार्ट सिटी बनाएगी, जहां पर सबसे ज़्यादा यूज़ जो होगा कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो बैम्बू का होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंडियन आर्मी ने भी गुवाहाटी के साथ टाइप किया है फॉर बैम्बू बेस्ड बंकर्स, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे, जहां पर ऊंचाई, जहां पर ऊंची एज इन जहां पर हाई एल्टीट्यूड पे आपके एरियाज हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा सामान आपका नहीं जा सकता, तो वहां पर बैम्बू का यूज़ करके वो बंकर्स को भी सेटअप आपके कर सकते हैं। अब सवाल क्या क्या बनेंगे? सवाल पहला बनेगा, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड नेशनल बैम्बू मिशन? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। किस सिटी को इंडिया में बैम्बू सिटी कहते हैं? उस सिटी का नाम है आपका बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान में सिटी है, जिसको हम बैम्बू सिटी के नाम से जानते हैं। कौन सा स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है, ठीक है, एरिया की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम अमाउंट की, तो वहां पर असम है। तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो बैम्बू एरिया कवर्ड है, जहां अधिक बैम्बू प्रोड्यूस होता है, वो होता है आपका मध्य प्रदेश में। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें, मैक्सिमम अमाउंट कहां से आता है? वो असम से आता है। बैम्बू का जो साइंटिफिक नाम है वो बैम्बूसा वल्गारिस है, और मध्य प्रदेश वो एरिया है जहां पर लार्जेस्ट एरिया कवर्ड होता है बैम्बू का। तो ये भले आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये ज्यादा बेटर क्वेश्चन होगा कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड बाय बैम्बू, तो मध्य प्रदेश है। लेकिन सबसे अधिक प्रोड्यूस कहां पर होता है? वो असम के अंदर जो है वो आपका प्रोड्यूस किया जाता है। तो बेसिक सा सेशन था हमारा छोटा सा। अब अगला सेशन होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर, और एक होगा संसद आदर्श ग्राम योजना पर। आरआरबी पीओ क्लर्क का पेपर अनएक्सपेक्टेड आता है, स्टैटिक जीके का रोल ज़्यादा होता है, स्टैटिक जीके भी होता है, स्टैटिक अवेयरनेस भी होता है। तो मैं अपनी तरफ से यूट्यूब पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ कंटेंट देता रहूँ। ये योजना चर्चा आपका लगातार चलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक हम बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर देंगे। अगर आप डेली बेसिस पे भी 5-10 मिनट इस सेशन को दोगे तो आपका ही फायदा होगा। मैं ना तो ये व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं बस इससे कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से सब कुछ कवर कर दूँ, ताकि एंड में आपको, मुझे, दोनों को रिग्रेट ना हो। क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है सर, एक शिफ्ट भी आ रही है, तो आ तो रही है 1-2 शिफ्ट, तो उसको देखते हुए ये मेरी कोशिश है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे कल वीडियो पे। कल का वीडियो जो होगा वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे होगा। ये सेशंस न सिर्फ आरआरबी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, बल्कि एसएससी एग्जाम्स के लिए भी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल आप सबसे। पीस आउट। थैंक यू सो मच।